I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bell. हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज हम हैं अंकारा में, कैपिटल सिटी ऑफ टर्की में। और आज हम फ्लाई करके आए इस्तांबुल से अंकारा। ये हमें बहुत ही चीप फ़्लाइट पड़ी। आई थिंक कोई 2000 लारी में हमें पड़ी। हाँ, 2000 लारी में। और 1 घंटे की फ़्लाइट थी। बस का रूट तो काफ़ी ज़्यादा था, तो क्योंकि मैं कोनिया नहीं जा सका था, तो इस वजह से मैं अंकारा आ गया। और अंकारा से फिर हमें आगे बढ़ना है, कुछ दूसरी डेस्टिनेशंस हैं। एक बात आपके जहन में ज़रूर आती होगी जब आप नाम सुनते होंगे टर्की का, तो आपके जहन में पहले जो ख्याल आता होगा वो आता होगा इस्तांबुल का, ठीक है। मगर इस्तांबुल इसका कैपिटल नहीं है, इसका कैपिटल है अंकारा। और इस्तांबुल जो है वो सबसे बड़ा सिटी है इनका, ठीक है। मगर ये जो शहर है इसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कैपिटल बनाया था अतातुर्क ने, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने, ठीक है। वो भी 1923 में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर को बहुत ही नुकसान हुआ था। उससे पहले भी ये कमज़ोर तो हो चुका था। और इससे भी अच्छी बात, इससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि ऑटोमन एम्पायर में 3 बर्रे आज़म के कंट्रीज़ आते थे, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। या 3 बर्रे आज़म की कंट्रीज़ एक एम्पायर में आए, वो कितना बड़ा एम्पायर होगा यार। 1920s तक जो है ना ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। और उस टाइम पे इजिप्ट भी, कुछ दूसरे कंट्रीज़ भी निकल चुके थे, जैसे कि ग्रीस तो पहले ही निकल चुका था 80s के टाइम पे। और उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि इस्तांबुल तो वैसे भी फेमस है, और इस्तांबुल पता नहीं कितने एम्पायर्स का सेंटर रह चुका था, जैसे कि रोमन एम्पायर का सेंटर रह चुका था, जैसे कि बिजेंटीन एम्पायर का सेंटर रह चुका था, ऑटोमन्स का भी ये सेंटर रह चुका है। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब जो है, जो टर्की बनने जा रहा है उसको कोई नई डायरेक्शन दें और उसका कैपिटल कुछ नया सिटी होना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने अंकारा को जो है वो कैपिटल सिटी बनाया। और इसको सारी जो पॉलिटिकल चीज़ें थी वो यहाँ पे लाई उन्होंने। और ये एक बड़ा शिफ्ट था 1920s में टर्की के लिए और ऑटोमन के लिए। ऑटोमन तो ख़त्म हो चुका था, टर्की के लिए एक बड़ा शिफ्ट था, मैं ये समझता हूँ। मैं सच बताऊँ तो ये जो शहर है, ये शहर मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो मैंने फ़ील किया है, यहाँ पे एक्चुअल जो कल्चर है वो आपको ज़रूर मिलेगा, जो लोकल्स हैं। क्योंकि इस्तांबुल में भीड़ ज़्यादा है, वहाँ पे टूरिस्ट इतने हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि लोकल कौन है और टूरिस्ट कौन है। तो ये जो शहर है ये काफ़ी जो है ना, वो इसमें लोकल्स भी काफ़ी हैं, और ये काफ़ी सुकून बख्श शहर है। और इतनी ज़्यादा रश नहीं है। इसका स्क्रेपर्स हैं यहाँ पे वाइड रोड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा शहर लगा ये, और घूमने के लायक बिल्कुल है, ठीक है। एक दिन और एक रात तो कम से कम आप जो है ना यहाँ पे गुजार सकते हैं। कोई इतनी ज़्यादा घूमने की चीज़ें नहीं है, मगर ये आपको बहुत अच्छा व्यू देगा ये शहर। सो यू कैन मीट माई फ्रेंड एंडी। यू वांट टू से हाय? Hi, So he is my friend Andy, I'm from Andy China. from China, and you can say कैसे हो to my viewers। कैसे हो? कैसे हो? तो भाई ये है एंडी, बड़ा कूल बंदा है यार, बड़ा अच्छा बंदा है। और वरना ये जो है ना काफ़ी इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, मगर ये ऐसा बंदा नहीं है, चिल बंदा है, कूल बंदा है। और देखते हैं इसके साथ जर्नी हमारी कैसे रहती है। और यहाँ की पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है
हम एयरपोर्ट से यहाँ तक आए, 1 घंटा हमें लगा हमारे हॉस्टल पहुँचने में। और हमने सिर्फ दिए 230 लारी। बाकी वहाँ पे इस्तांबुल में हमने दिए थे 450 लारी दिए थे हमने, और कार्ड के भी हमने एक्स्ट्रा पे किए थे। यहाँ पे हमने वो नॉर्मली पाकिस्तान में जैसे कहते हैं कि भाई गाड़ी में बैठ जाओ और जो है ना किराया दे देना गाड़ी में, तो ऐसे ही लिया हमसे, गाड़ी में बैठे और किराया लिया उन्होंने हमसे, और काफ़ी सस्ता किराया था यहाँ पे। अभी खाने का देखें, खाने का हॉस्टल भी हमें काफ़ी चीप रेट में मिला है और काफ़ी अच्छा मिला है हमें हॉस्टल। मैं आपको हॉस्टल भी ज़रूर दिखाऊंगा अपना। वो सेपरेट बेड है हमारे, और सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी उन्होंने दी हुई हैं, और सिर्फ 1000 लारी में, जो कि मुझे नॉर्मल लगा है। तो ये हैं इस अंकारा शहर के व्यूज़, और ये रात के व्यूज़ आपको दिखाएं कुछ। यहाँ पे एटीएम्स कुछ ज़्यादा हैं बाकी रेस्टोरेंट्स मुझे अभी कम दिखे हैं, मगर अभी हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स होंगे। अच्छा, अभी हमने एक छोटी फ्लावर मार्केट देखी है, ये मुझे उसने बताया है। ये देखें फ्लावर्स, देखें यार कितने खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं। डू यू लाइक फ्लावर्स एंडी? डू यू हैव समवन टू गिव? बहुत ही ये बेचारा एक तुर्किश लड़के से मिला, मगर उसको बात समझ में नहीं आ रही थी ये क्या कह रहा है। तो इनके शहर जो हैं वो नॉर्मली 10 बजे क्लोज़ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और हालांकि ये हम अंकारा में हैं, अंकारा में भी ऐसा ही है जैसे इस्तांबुल में था, सेम टाइमिंग है जो है ना मार्केट क्लोज़ होने की। यहाँ पे रोड क्रॉस करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब कुछ रूल्स भी हैं, अगर फॉलो करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ से भी लोग गुजर रहे हैं, गाड़ियों में वेट कर रहे हैं, मगर जहाँ से ज़्यादा गाड़ी हैं वहाँ पे तो वो वेट कर रहे हैं। और अंकारा में एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो कि बहुत ही तारीखी वैल्यू रखती है, और ये इनकी अजीम जगह है ये मानते हैं, क्योंकि ये जगह जो है वो कमाल अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की मज़ार है। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत मंज़र है अंकारा का, ठीक है। और यहाँ पे गार्डन भी दिखेंगे, और जो भी मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी लाइफ में चीज़ें यूज़ की, जैसे कि गाड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें वो अभी तक पड़ी हुई हैं। और ये इनके लिए एक आम जगह नहीं है, ये इनके लिए एक बहुत ही रेस्पेक्टेड प्लेस है। यहाँ पे फ्रीडम का अलम है, वो मुस्तफ़ा कमाल के दिए से ही जला था, तो ये उनके लिए काफ़ी अहम पॉइंट है, और ये बहुत ही रेस्पेक्ट से यहाँ पे आते हैं। अभी हम हैं बिल्कुल इस मज़ार के अंदर, बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है इन्होंने। ये है कुछ इनसाइड व्यू, ये है कमाल अतातुर्क की मज़ार। तो भाई मज़े की बात बताऊं, ये जितना भी लगा हुआ है ये सारा गोल्ड है यहाँ पे। ये देखें वो आगे तक, यहाँ तक इन्होंने गोल्ड यूज़ किया हुआ है। दोस्तों, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो इस ट्रैवल में एक चीज़ ज़रूर याद रखता हूँ कि सिर्फ जगह ही नहीं देखनी होती,
या कोई सीनरी नहीं देखनी होती। अगर कोई अजीम इंसान है या कोई तारीख़ी बदलाव लाने वाला इंसान है, कोई भी है जिसने तारीख़ में अच्छा किरदार अदा किया हो, उसको ज़रूर मैं देखने जाता हूँ। उसके मतलब ग्रेव पे ज़रूर जाता हूँ या उसके शहर। ऐसे कई लोग हैं जिसमें एक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क भी है, जिसने आज के इस शहर को, आज के इस मुल्क को, तुर्की को इंडिपेंडेंस आप कह सकते हैं कि आज़ाद कराया था। ऑटोमन जब टूटा था तो उसके बाद एक विज़न लेके आया था कि भाई अब हम जो है वो मोनार्की से हट के अब हम डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। और इस काम में मतलब जो टर्किश वार हुई थी 1919 से 1923 तक, उस टाइम पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उस वॉर को लीड किया था। और उस वॉर के नतीजे में ही ऑटोमन एम्पायर टूटा था। और ऑटोमन एम्पायर टूटने के बाद आज का टर्की वजूद में आया। और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी और भी बदलाव लाए, जैसे कि अपनी लैंग्वेज के बारे में, जो कि पहले अरबिक थी, उन्होंने उसको लैटिन में लिखना शुरू किया। और एजुकेशन के हिसाब से काफ़ी उन्होंने काम किया। उसके बाद अंकारा को भी उन्होंने कैपिटल बनाया, जो कि एक छोटा सा टाउन हुआ करता था, आज वो एक कैपिटल है। वो एक सदी पहले की सोच ने इसको कैपिटल बनाया। और क्या ही खूबसूरत कैपिटल है ये। यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं अंकित कबीर पे, मुस्तफ़ा कमाल के मज़ार पे, यहाँ पे सिर्फ मज़ार ही नहीं है, यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम में जो वॉर्स हुई थी, उन सारी वॉर्स का इन्होंने जो मलबा था, सारी चीज़ें वो रखी हैं और देखने के लायक है। मैं सब कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर सका, मगर कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने रिकॉर्ड की हैं, और बाकी चीज़ें रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं थी, तो ये भी हमने इसी तरह से करके रिकॉर्ड कर ली। बहरहाल, यहाँ पे जो इनकी वॉर्स हुई हैं, वॉर्स जैसे कि 1919 से लेके 1923 तक जो इंडिपेंडेंस वॉर हुई हैं, उसकी सारी जो हिस्ट्री है, जो सारी बकाया जात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन्होंने सब रखी हैं। स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की हैं, जो उनकी ड्रेसिंग है, जो उनका रहन सहन था, जो उनकी किताब, उनकी लाइब्रेरी भी जो है वो भी इन्होंने यहाँ पर महफूज करके रखी है। क्योंकि जो अजीम लोग होते हैं वो किताबें तो ज़रूर पढ़ते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े लोग और वो किताबें ना पढ़ें, तो ऐसे हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें देखने के लायक हैं और मस्ट विज़िट हैं। ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप आ रहे हैं तो। और म्यूज़ियम के सामने ही ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है अंकारा का।